इस खबर को शुरू करने से पहले वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबर शुरू करते हैं। आखिरकार दीपावली कौन से दिन जो है मनाई जाए, इसको लेकर जो है संशय बना हुआ है। बार बार आप लोग भी हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि दीपावली आखिरकार कब की है। हालांकि हरियाणा सरकार ने 31 तारीख की जो है घोषित कर रखी है छुट्टी। पहले 1 नवंबर की थी, लेकिन अब जो है 31 अक्टूबर की उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन मेरे हाथ में जगत गुरु शंकराचार्य जी की ये पोस्ट है, जिसमें लिखा गया है कि दीपावली जो है 31 तारीख को ना मनाकर 1 तारीख को जो है मनाई जाए। इसी को लेकर एक भ्रम बना हुआ है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं सनातन धर्म के प्रधान कृष्ण देवड़ी जी के पास हूँ और उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके विद्वानों की, ब्राह्मणों की पानीपत में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि दिवाली जो है किस दिन जो है मनाई जानी चाहिए। ये संशय दूर करने के लिए सीधा कृष्ण रेवड़ी जी से बातचीत करवाता हूँ। रेवड़ी साहब, संशय बना हुआ है, आप थोड़ा सा क्लियर करें। आपकी मीटिंग हुई, कौन कौन उस मीटिंग में थे और क्या मीटिंग में फैसला लिया गया? नमस्कार कुलवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात, जिस काम के लिए हम लोग मिले हैं कि दीपावली किस दिन त्यौहार है, कुलवंत जी मैं आपको एक चीज़ इसमें बड़ी क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म संगठन की तरफ से पर्व सूची बनती है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानीपत के लिए बनती है, वो पूरे देश में जाती है। इवन जो हमारे सनातनी हमारे हिंदुस्तान से बाहर बाकी देशों में भी रहते हैं, उनके पास भी वो पर्व सूची जाती है। और उस पर्व सूची को बनाने में 1 या 2 ब्राह्मण नहीं हिस्सा लेते, पानीपत के सभी विद्वान ब्राह्मण 60 से 70 80 ब्राह्मण जो हैं, विद्वान ब्राह्मण बैठते हैं उसमें, उस पर विचार विमर्श होता है और तब जाके वो सूची फाइनल होती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक मीटिंग में उसमें कम से कम 2 बार 3 बार चर्चा होती है, हर त्यौहार पे चर्चा होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक त्यौहार 2 दिन में आता है, उसमें समय का, तिथि का जो फर्क होता है, इस कारण वो 2-2 दिन में भी एक त्यौहार आता है। तो उस पर पूरी चर्चा करके सभी विद्वान ब्राह्मण एक मत से एक तिथि निकालते हैं और उस हिसाब से जो सनातन धर्म संगठन के अंतर्गत सभी विद्वान ब्राह्मणों ने जो सूची बनाई थी, उसमें 1 नवंबर की ही दिवाली बनाई गई है और 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। इसी के संदर्भ में अभी 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग और रखी गई थी इसी संशय को दूर करने के लिए। उसमें भी सभी ब्राह्मणों ने इसमें अपने मत से और अपने तर्क से 1 नवंबर की ही दिवाली बोली है और उसकी मैंने वीडियो आपको सारी फॉरवर्ड कर दे दी। रेवड़ी साहब, ऐसा क्या हुआ कि हर त्योहार जो है 2 आ रहे हैं और मत नहीं बन पा रहा, कि मतलब लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि दीपावली है वो भी 2 होगी, लोहड़ी है वो भी 2 होगी, तो ऐसे कैसे ये हो पा रहा है? और ये हुआ भी 2-4-3 सालों से ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, उसमें जो एक तिथि है वो 2-2 दिन में आती है, तो इस कारण ये थोड़ा सा संशय बन जाता है। पर आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कुलवंत जी, जब से सनातन धर्म संगठन की सेवा मेरे को दी गई, मेरे को प्रधान बनाया गया, मेरा सबसे पहले कोशिश यही थी कि सभी त्यौहार 1 दिन में ही मनाए जाएं। क्योंकि पिछले साल भी अभी जो हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार गया है, उसमें भी संशय था, पर वो 1 ही तारीख को मनाया गया। पिछले साल भी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में संशय था, वो भी 1 ही तारीख को मनाया गया। इसमें मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा सा सोशल मीडिया के में जो एकदम कोई भी बात जिसकी अथेंटिसिटी भी नहीं होती, वो बात चला दी जाती है, या कई लोग बिना पढ़े या बिना अथेंटिकेट किए उसको जब उसको वायरल कर देते हैं, थोड़ी सी उस चक्कर में परेशानी आती है। अदरवाइज सभी ब्राह्मणों द्वारा बिल्कुल एक ही तिथि निकाली जाती है और कोशिश रहती है कि कोई भी संशय में ना रहे। आपके पास जगत गुरु शंकराचार्य की भी चिट्ठी आई, उसमें भी ये चीजें जो है लिखी गई हैं? जी हाँ जी, उसमें मैंने आपको जो चिट्ठी दिखाई है, आपको फॉरवर्ड भी कर दी है। उसमें श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने, उसमें 2 पेज की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है कि 31 और 1 तारीख में क्या फ़र्क है और 1 तारीख को क्यों दीपावली मनाई जाए। उसमें ये क्लियर कर रखा है और संदेश दे रखा कि एक कोई दीपावली मना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सारा 2 पेज, मैंने आपको बताया 2 पन्नों की वो चिट्ठी है। उसमें हिंदी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और बिल्कुल तर्क संगत लिखा हुआ है। और शंकराचार्य जी जो हैं, वो हमारे सनातन धर्म के लिए तो उच्चतम पद पर हैं, इनसे ऊपर तो हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो कैलेंडर में 1 तारीख शो कर रखी है छुट्टी,
सरकारी स्तर पर 31 तारीख को हो गई। मेरे को भी ये चीज़ें लगती है कि कहीं अफसरों ने लंबी छुट्टी करने के लिए ये चीज़ें कन्फ्यूजन तो नहीं पैदा कर दी? अफसरों के लिए देखो, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता, पर बिल्कुल क्लियर है कि जो हरियाणा सरकार की गजटेड छुट्टी का कैलेंडर था उसमें 1 नवंबर है। इवन आप लोग मोबाइल पे अगर कैलेंडर खोल के देखेंगे उसमें भी 1 नवंबर है। तो वैसे 1 नवंबर की हरियाणा डे की भी छुट्टी थी, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, सनातन धर्म क्या अपील कर रहा है पानीपत के लोगों से भी किस तारीख को मनाई जाए और कौन सा जो दिन है शुभ है और कैसे जो है ये त्यौहार मनाया जाए? मैंने पिछली मीटिंग में भी यही बात बोली थी कि जो सनातन धर्म संगठन के तरफ से सभी विद्वान ब्राह्मणों को बिठा के सूची बनाई जाती है, क्योंकि पहला नंबर ये सूची आज नहीं बनी, ये पिछली जो नव संवत शुरू हुआ था उससे 2 महीने पहले बनती है, मतलब कि इस साल फरवरी में बनी थी। आज तो ये सूची नहीं बनाई और सभी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, इवन मेरी श्री लालमणि पांडे जी से भी बात हुई थी, देवी मंदिर से जो हैं, और सभी 1 तारीख को ही मना रहे हैं और 1 तारीख की ही निकाली गई है दीपावली। वो लालमणि पांडे जो है आचार्य, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर देंगे 1 तारीख को? जी जी बिल्कुल, 1 तारीख का ही बात हुई है मेरी उनसे, और जब सूची भी बनाई जा रही थी तब भी उनसे इस बात पे चर्चा हुई थी। चलिए, कृष्ण रेवड़ी जी हैं, सनातन धर्म के प्रधान हैं, और बड़ी बात है कि कन्फ्यूजन आप लोगों से दूर हो गई होगी। सरकारी जो छुट्टी है वो 31 तारीख यानी कि कल रखी गई है, और दीपावली जो है 1 नवंबर को इस बार जो है मनाई जा रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आचार्यों से भी बात हुई, संतों से भी बात हुई। आप इस वीडियो को भी शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ये संदेश कि आखिरकार दीपावली जो है कब की है। वैश्व पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।